सुनने की महारत। हिदायत पर गौर कीजिए। इस जुज़ का कुल दौरानिया 15 मिनट है और इसके कुल नंबर 10 हैं। आपको एक इक्तिबास सुनाया जाएगा। इक्तिबास 2 बार सुन सकते हैं। पहले इक्तिबास को गौर से सुने और फिर इस इक्तिबास से मुतालिक 5 सवालात को पढ़िए। इन सवालात को पढ़ने के लिए 2 मिनट का वक्फा होगा। इसके बाद आप इक्तिबास को दोबारा सुन सकते हैं और अपने जवाबात जवाबी वर्क पर 4 खानों में से एक सही खाने को पुर करके देंगे। इक्तिबास के सवालात को हल करने के लिए आपको 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आप दौराने समात और समात के बाद दिए गए वक्फे में इन सवालात के जवाबात दे सकते हैं। साइमा बाजी हमारे पड़ोस में रहा करती थीं। बचपन ही से मैं उन्हें खाला कहा करता था। दुबली पतली शीरी लहजा, अपनायत से लबरेज, ऐसा महसूस होता जैसे सरतापा शफकत में डूबी हुई हूं। एक छोटे से मकान में वो रहा करती थीं। फिर जब जमील बेग से उनकी शादी हो गई तो हमारे पड़ोस में आकर रहने लगीं। हमारे गांव के एक प्राइमरी स्कूल में इनका तकर्रुर हो गया। एक मेहनती, ज़हीन और शरीफ उस्तानी की हैसियत से उन्होंने बच्चों और बस्ती वालों के दिल में अपनी जगह बनाई। किसी खेत में बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े थे कि अचानक इस पेड़ पर बिजली गिर पड़ी और वहीं खत्म हो गए। नानी जान ने बड़े सब्र के साथ खाला जान और उनके भाई इरफान को पाल पोस कर बड़ा किया। एक गरीब बेवा के रास्ते में जो मुसीबत के पहाड़ आ सकते हैं वो सब उन्होंने हिम्मत के साथ तय किए। वक्त के साथ इरफान कमाने के लायक हुआ तो इरफान की शादी हुई और चांद सी दुल्हन घर आई। शादी के चंद दिनों बाद ही बहू ने इस घर में मां बेटी का रहना दुश्वार कर दिया। इरफान की बीवी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो दोनों इरफान की महदूद कमाई पर बोझ हैं। चंद माह गुजरे होंगे कि बेवा की दुआओं और आंसुओं ने एक नया रास्ता खोल दिया। हमारे गांव में साइमा खाला का तकर्रुर एक प्राइमरी स्कूल में हो गया। मुलाजमत करते हुए 2-3 बरस गुजरे होंगे कि हमारे पड़ोस में रहने वाले मिर्जा जमील बेग के साथ साइमा खाला का निकाह हो गया। हम मिर्जा साहब को किसी हद तक जानते थे, इसलिए इस खबर से हमें कोई खुशी नहीं हुई। फिर वही हुआ जिसका डर था। शादी के बाद मिर्जा साहब ने पर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए। बीवी की कमाई हाथ लगी तो मिर्जा साहब का हाथ खुल गया। चंद ही महीनों में उन्होंने अपनी बीवी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। साइमा खाला खामोशी से वो सारे मजालिम सहती रहीं। उनकी बेबसी और खामोशी ने बेग साहब के हौसले बढ़ा दिए। नानी ने उनकी हरकतों के खिलाफ आवाज उठाई, मगर इनकी आवाज में वो ताकत कहां कि बेग साहब का हाथ रोक लेती। वो बजाते खुद दामाद के घर में पनाह गुजी थीं। बेटे के घर की दहलीज फलांग कर आई थीं। उस तरफ का रास्ता बंद था। ले देकर बेटी की तनख्वाह का एक सहारा था और वही इस घर में इनके रहने का जवाज भी था। बेग साहब भी इस बात को खूब जानते थे कि नानी को अलग कर देने से वो लकड़ी टूट जाएगी जिस पर उन्होंने अपने ऐशो इशरत का आशियाना बनाया था। साइमा खाला जिंदगी भर एक लदी हुई शाख की तरह झुकी रहीं।